मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ छत पर। आज अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। पापा पौधों को पानी दे रहे हैं। ये सारी ईंटें तो आपको मैंने दिखाई थी कि सारी जो बची हुई है ईंटें, इनको साइड पर इकट्ठा करके रख दिया है। बहुत ही गंदा लग रहा है, देखिए मत उधर। अभी तक इसमें फूल नहीं आए। आ गए आ गए आ गए, इसमें फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए। वाह, ये भी कितना सुंदर खिला है। ये वाले आलू के पत्ते की जो मैंने रेसिपी शेयर की थी अपने आयशा बिया फूड ब्लॉग में, ये बेचारे पत्ते इसके निकाल दिए थे हमने सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये नए पत्ते आए, कितने सुंदर है। और सब प्याज के पत्ते लहलहा रहे हैं। रखना रख लो। और मैं आपको दिखाती हूँ अति सुंदर न्यू प्लांट। ये बटन फूल जो हमारे थे लगे हुए येलो कलर के, यहाँ पर इसके फूल अभी ख़त्म हो गए हैं, पर अभी और पौधे निकल रहे हैं। पीले रंग के जो बटन फ्लावर्स थे उसी की ही स्पीशीज़ के फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे। क्या नहीं, वो बर्फ़ वाले नहीं है, और गलत बोला है। इधर भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इधर पालकों का हाल देखिए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बाकी इधर प्लांट्स एज यूजुअल लगे हुए हैं। पूरा मतलब इनका जो है चेंज कर दिया मैंने सेटिंग। पहले किसी और तरह से था, अब किसी और तरह से। जो स्टेयर्स आप देखेंगे, स्टेयर्स में एक भी प्लांट नहीं है। पहले हमारे स्टेयर्स में प्लांट ही प्लांट भरे रहते थे। मोटर चलाना पड़ेगा, मोटर चलाना पड़ेगा। ओके, मैं मोटर चलाने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है। मतलब कल स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत छत का रिकॉर्ड किया था, तो अभी ये नेक्स्ट डे का है। आज संडे है, तो अभी मतलब सारा दिन तो निकल गया, मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था। घर के काम ही बस किए थे मैंने, तो वो डेली रूटीन का काम दिखाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और दिखाती हूँ आपको। अब हम यहाँ पे भी बुन रहे हैं मंजी, जिसको हम खाट भी बोलते हैं। खाट, खटिया, मंजा, मंजी जो भी बोलते हो। पंजाब में मंजा भी बोलते हैं, मंजी भी बोलते हैं। तो वही बुना जा रहा है, क्योंकि वो ख़राब हो गया था, मतलब उसकी रस्सियाँ, तो उसको दोबारा बुन रहे हैं अभी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये है मंजी, ये पूरा फ्रेम है। और इस पर अभी मम्मा ने इसको जस्ट रोल को यहाँ पे सील दिया है। उसके बाद ये सारा मंजी अभी हम बुनेंगे। मम्मा इसको सी रहे थे, तो कस्टमर आ गए शॉप पे, तो वो उन्हें देने गए सामान कस्टमर को। फिर मैं और मम्मा इसको बनाएंगे, बुनेंगे। तो इधर मम्मा अभी आ गए वापस। ये पूरा रोल लग जाएगा इसमें, कम पड़ेगा। मम्मा के बाल झड़ चुके हैं, देखिए ऊपर से दिख रहा है सारा स्कैल्प। मेरा भी ऐसे ही हाल है। क्या था? हाथ लगाए तो कितना आराम से मिला। ये लो, फिर से आराम दे देते हैं।
आओ मैं पार कर दूँ। इनकी खिंचाई चल रही थी रस्सी की, इतने में सब्ज़ी वाले अंकल आ गए। इनको अब खींच खींच के बिल्कुल टाइट करेंगे, फिर जितना एक्स्ट्रा होगा उसको यहाँ तक पहुँचाकर फिर इसको काट दिया जाएगा साइड से, फिर उसको यहाँ पर सील देंगे। जैसे यहाँ पे सिलाई किया था तो ऐसे ही सिल लेंगे। इधर हमारे पड़ोसियों का शॉप बन रहा है। इधर पापा बैठे हुए हैं, सैर करने जाना है, उसके वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल एक टेम्प्रेरी गार्ड लगा दी गया है। इसको फिर खींच खींच कर रस्सी को एक्स्ट्रा को निकाला जाएगा। जब फाइनली बिल्कुल टाइट हो जाएगा, इधर अभी जैसे हमने टाइट किया है थोड़ा, इसके बाद फिर यहाँ पर इस गार्ड को खोलकर कटिंग करके जस्ट इसकी तरह, जैसे पहले मैंने बताया कि सिलाई कर दिया जाएगा। जस्ट यहाँ पर गार्ड खोलकर ये खींचने का प्रोसेस है, दबाना पड़ता है। हाँ, उसका दोनों हाथों से दबाना पड़ेगा। ये नीचे दबा दिया मैंने, अब मम्मा उधर वाला दबाएंगे नेक्स्ट। अब मैं इधर से धीरे धीरे छोड़ दूँगी। वो वाला मम्मा ने कि अब मैं ये वाला दबाऊँगी। मम्मा कह रहे थे 2 हाथों की ज़रूरत है, पर मैं मोटी हूँ तो मेरे को 1 हाथ में चलेगा। ये वाला दबाऊँ ना अब? नहीं, ये वाला दबाऊँ? हाँ, ये वाला। यस यस, बहुत नीचे तक गया है। बहुत नीचे तक चला गया है ये वाला। मम्मा उसको दबाएंगे और मैं इधर को दबाऊंगी। फिर देखिए बहुत नीचे है। मैं ये वाला दबाऊंगी। ओहो, इसका तो गार्ड खुल रहा है। मेरे को रखना पड़ेगा मोबाइल। हुआ था, अभी बढ़ा नहीं है क्योंकि मम्मा पापा को सैर कराने गए हैं, तो बाकी काम बाद में होगा। पापा को सैर कराने के लिए लेके जाना पड़ता है साथ में किसी ना किसी को, क्योंकि पापा के कमर की हड्डी टूटी हुई है, तो उसका सर्जरी हुआ है कमर की हड्डी का। एंड दोनों ही पैरों के जो है सर्जरी हुई है। एक पैर का तो मतलब जो एड़ी है वो जैसे सर्दियों में नॉर्मली फटता है, वो फटा था। वो फटने से हुआ क्या, धीरे धीरे वो मतलब पापा ने गौर नहीं किया इस चीज़ को, जिसकी वजह से हुआ ये है कि शुगर पेशेंट तो वो थे ही, वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि पैर तक काटने की नौबत आ गई थी। बट फिर एड़ी को ही उन्होंने काट दिया था, पर वो एड़ी दोबारा बनी है अपने आप नेचुरली। एंड जो दूसरा पैर है उसमें पैर के जो उंगली वाले हिस्से होते हैं ना, वो सारा गल गया था। तो उंगलियां पापा के पैर के दूसरे पैर की हैं नहीं, एक दो है, बाकी सब टूट चुकी हैं, अपने आप ही गल गई हैं। और पापा की जो है आईसाइट मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, पीछे से ही रोशनी चली गई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी लाखों का खर्चा भी हुआ, कई बार लेज़र हुए, बट वो पीछे से रोशनी ही चली गई है, जिस वजह से जो आँखों की रोशनी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। और पापा का भी बहुत कम दिखता है, बहुत कम। तो वॉक भी ज़रूरी है डायबिटिक होने के कारण। फिर हार्ट पेशेंट भी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल सकते, और वैसे भी मतलब आँखों से दिखाई कम देता है तो वो सैर भी नहीं कर सकते ना अकेले, इसलिए साथ में किसी को जाना पड़ता है। तो मम्मा साथ में भी गए हैं और मैं अभी दुकान संभाल रही हूँ। यही हमारा डेली रूटीन होता है, मतलब दुकान भी संभालते हैं, घर भी देखते हैं। और मैं जॉब पे भी जाती हूँ, जॉब से आने के बाद ट्यूशन पढ़ा के फिर मम्मा के साथ दुकान देखती हूँ, और मम्मा दिन भर घर, दुकान और पापा को संभालते हैं। तो इसलिए अभी मम्मा पापा को सैर करवाने के लिए लेके गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते, पैरों की तकलीफ़ प्लस हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। स्टंट उनके 2 डाले जा चुके हैं अब तक, और बाईपास जो है कंडीशन बाईपास की पापा की है नहीं। वैसे जो उनकी हार्ट की कंडीशन है उसके लिए तो बाईपास बोला गया था, बट पापा की जो हेल्थ कंडीशन है उसके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि बाईपास नहीं हो सकता इनका, पापा की बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी बाईपास। इसलिए
स्टंट डालकर ही रखा है डॉक्टर्स ने, बाकी भगवान भरोसे रखा हुआ है, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए काम के दौरान बस यही सब चलता है, कभी पापा की सेवा तो कभी दुकान। और अभी मैं फ़िलहाल दुकान में बैठी हूँ और अभी पापा ज़िद कर रहे थे फ़िश खाने की, तो अब मुझे फ़िश मार्केट जाना पड़ेगा पापा के लिए फ़िश लाने। तो मम्मा खाएंगे नहीं, पापा को पसंद है फ़िश, उनके लिए ले आऊँगी। बाकी मैं नॉनवेज कम बहुत रेयर खाती हूँ, पहले खाती थी, अब काफ़ी साल पहले मतलब बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ था। उसके बाद मुझे नॉनवेज खाने से वॉमिट फ़ील होती थी, खाने से क्या स्मेल से भी वॉमिट फ़ील होती थी। अब तो स्मेल से नहीं इतना प्रॉब्लम होता, पर मतलब खा नहीं सकती, अभी भी वॉमिट फीलिंग आती है। तो इसलिए अब मैं जो है फ़िश मार्केट जाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी फ़िश मार्केट हमारे शहर का। और मैंने आज सिर धोया था तो मेरे बाल बिखरे बिखरे हैं, कुछ कटिंग भी करा ली है ना, तो अब ज़्यादा ही बिखरे रहते हैं, पहले ज़्यादा सही थे। और अभी आप सोचो कि ये क्या चीज़ है, ये हमारी दुकान का कोई सामान है, मतलब खाने वाला, बच्चे खाते हैं यहाँ पे। तो ये मैं अभी खा रही हूँ बैठे बैठे। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पोला पोला लिखा हुआ है इस पे, बच्चे पुकना पुकना बोलते हैं। बड्डा गुल्ली दे दो। बड्डा गुल्ली क्या होता है? दुकान पे 8 रुपए का कहता है गुल्ली दे दो। मैं कहा गुल्ली क्या होता है? कंचों को कह रहा है। मैं हो चुकी हूँ रेडी फ़िश मार्केट जाने के लिए, पापा के लिए फ़िश लेने जा रही हूँ। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी फ़िश मार्केट हमारे शहर का। हमारे यहाँ का जंगल शाम को कैसे लोगों ने कचरा फेंक के रखा हुआ सब तरफ। इसी जंगल से गुजरना पड़ता है। आते वक्त अगर अंधेरा हो गया तो मैं इस जंगल से नहीं गुजरूंगी, फिर मैं घूम कर जाऊँगी कॉलोनी की तरफ से, क्योंकि रिस्की हो जाता है फिर शाम को। वैसे तो यहाँ लाइट जलती है, लोग भी आते जाते रहते हैं, बट स्टिल रिस्क लेना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, छीना झपटी बहुत होती है, चोरी भी बहुत होती है। फ़िश लेने जा रही हूँ, वो थोड़ा मार्केट दूर है तो वक्त लगेगा, पर पहुँच जाऊँगी। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ फ़िश मार्केट। दिस वन इज़ आवर सिटीज़ स्मॉल फ़िश मार्केट। तो यहाँ पे आई वांट टू शो यू, दिस अ बिग फ़िश है कम्प्लीटली, इतना बड़ा साइज़ है इसका। एंड यहाँ ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं मिलेगी आपको फ़िश की, बिकॉज छोटा शहर है एंड लिमिटेड वैरायटी मिलती है। और मुझे फ़िशेस के नेम नहीं पता। ऑल्सो स्टॉल, सॉरी। काफ़ी वैराइटीज़ है, बड़ी बड़ी। सो यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा आगे तक जितने दिख रहे हैं 3-4 ही स्टॉल्स दिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है स्टॉल्स। यहाँ का इतना ही है एरिया एंड आपको लिमिटेड वही सेम फिशेस दिखेंगे यहाँ पर जो ऑलरेडी पिछले स्टॉल में थे, सेम यहीं पे मिलेंगे। एंड पंजाब में बिकॉज पीपल डू नॉट ईट वो कांटे वाला फ़िश, तो दे ईट वो डिफरेंट वाला उधर को जो पड़ा है। एंड ये सारे कांटे वाले फ़िश होते हैं, तो ये यहाँ पे मोस्टली जो है अदर स्टेट के लोग, जैसे पंजाब से बाहर के लोग, जैसे बंगाल, यूपी, बिहार के लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये बिना कांटे वाली फ़िश, इसको लोग खाते हैं यहाँ पर पंजाब में ज़्यादातर, जिसका पकौड़ा बनता है, जिसका मैंने रेसिपी पहले भी शेयर किया था। इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी और बिकॉज़ यही सेम फ़िश आपको एवरी जगह दिखेगी यहाँ पर। तो अभी मैं वही वाले भैया के पास जाऊँगी जिनसे हमेशा मैं फ़िश लेकर जाती हूँ। आई वांट टू शो यू दिस फ़िश। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? रूपचंद बोलते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि यहाँ पे फ़िशेस का नाम ज़्यादा। तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती है, मैं इसको कभी नहीं खाती। वी दैट काइंड ऑफ फ़िश, वो वाले। हमारी फैमिली में मोस्टली दूसरे कांटे वाले फ़िश जाते हैं, ये वाले भी जाते हैं, बहुत कम ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे खड्डा बनाया गया था जिसमें फ़िशेस को पानी में डाल के रखते थे ज़िंदा। तो ये यहाँ का फ़िश मार्केट इतना ही है। तो अब मैं आ रही हूँ वापस वो भैया के पास जिनके पास से फ़िश जाती है हमारे घर। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी रश है। यहाँ पे ज़िंदा फ़िशेस है, इन्हीं को कार्टन्स में रखा जाता है ऐसे आइस बॉक्स में, सॉरी इन्हीं को पहले पानी में यहाँ पे ना खड्डा बनाकर पानी में रखते थे ज़िंदा रखने के लिए ताकि फ़्रेश रहे। तो अभी इन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया, अभी आइस बॉक्स में ही रख रहे हैं। अदरवाइज़ पहले इन्हीं जगह पर खड्डा होता था और खड्डे में ही मिट्टी में
डाल के रखते थे फिशेस को। हाँ, ये वो भैया हैं जिनके पास से हमारे घर फ़िश जाती है एवरी टाइम। जब भी हम आते हैं तो इन्हीं से लेके जाते हैं। अच्छा, भैया ने भी अब अपना सिस्टम ऑनलाइन कर लिया है, फ़ोनपे का स्कैन कोड इनके पास भी है। तो ये भैया बिहार से है, क्योंकि यहाँ पे पूरे मार्केट में एक थोड़ा इन पे थोड़ा ट्रस्ट है कि ये फ्रेश देते हैं। अदरवाइज़ बाकियों से जितनी बार लेके गए हैं तो मम्मा बोलते हैं कि सही नहीं होता। भैया पहले ही बताया था कि आज ताज़ी नहीं है, तो भैया नहीं देते हैं फिर फ़िश अपने आप ही। नहीं बोला। और यहाँ पे फ़िशेस का नेम बहुत डिफरेंट है। हम बंगालीज़ में जो है अलग नाम से बुलाते हैं फ़िशेस को, तो बहुत फ़र्क है नाम का। तो मुझे यहाँ पे हिंदी में इनके नेम नहीं पता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे बोलते हैं, मैं वो फ़िश का नाम कभी पूछती भी नहीं, क्योंकि मैं पहले कभी मार्केट आती नहीं थी और अभी आती हूँ फ़िश मार्केट, तो मुझे ज़्यादा इनकी नॉलेज भी नहीं है। ओह, कितना वज़न है इसका। ओ ओ ओ ओ ओ 32.56। काफ़ी बड़े बड़े फ़िश भी आते हैं यहाँ पर। डेली फ़िश मैंने ले ली है। अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने वाला है और मम्मा को टेंशन रहती है कि जंगल है बीच में रास्ते में, तो मुझे जल्दी आ जाना चाहिए। तो अब मैं बिना बात के जल्दी जल्दी भागूँगी घर की तरफ एंड फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारा फ़िश मार्केट थोड़ा गंदा था, यहाँ पे ऐसे ही है फ़िश मार्केट। एंड क्योंकि हम बंगालीज़ हैं तो फ़िश थोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे पापा तो कुछ ख़ास तौर पर। तो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स होम। तो मिलते हैं हम बाद में, रास्ता क्रॉस कर लूँगी। एट लास्ट मैं घर के बहुत पास पहुंच चुकी हूँ और कह लीजिए कि घर पहुंच ही गई हूँ। तो अंधेरा हो चुका है, सब तरफ लाइट्स जल रही हैं। आ चुकी हूँ घर और अब हम करेंगे मंजी की बुनाई। उसके बाद फिर मैं आज का ब्लॉग यही रोकूंगी। बट अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ मंजी की बुनाई करने मम्मा के साथ। तो चलिए फिर कहते हैं हम मेरे साथ खाट खटिया मंजी मंजा की बुनाई। ये भी एक टेक्निक है, इसको यहाँ से बांध दिया जाता है और ये फिर घूमता नहीं है रस्सी, बार बार फिर ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, आगे जाता रहता है। अब ऑलमोस्ट डन होने को है ये काम। एट लास्ट काम ख़त्म हो गया। बस खिंचाई करके खींचेंगे एक और में, फाइनली टाइट कर देंगे ताकि ये हो जाएगा। इधर से सील दिया है, इधर से जितना भी एक्स्ट्रा रस्सी होगा सारा निकाल कर आखिर में उस किनारे में जाकर जो रोल था उसको सिला जाएगा, जैसे यहाँ सिलाई किया हुआ है।
अब मैं कैमरा रखूँगी और इनकी खिंचाई करूँगी अच्छे से, जैसे यहाँ से पूरा टाइट जाएगा, आखिर में वहाँ तक लेके जाएंगे टाइट रस्सियों को, फिर वहाँ पे ठीक एग्जैक्ट उस जगह पे सिलाई कर देंगे जितना एक्स्ट्रा होगा, और रोल में से काट दिया जाएगा रस्सी को। फिर ये मंजी कंप्लीट हो जाएगी। फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सिलाई चल रही है, बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो अब ये यहाँ से मंजी का रस्सी को काट दिया, उसको सील दिया जा रहा है। कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। अब इसको फोल्ड भी कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इसको। ये बज चुके हैं 10:30। अब मैं दुकान भी बंद करूँगी और अब शॉप भी बंद करके हम लोग अंदर को जाएंगे लॉक करके। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।